नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी। और नारी में आज हम बात करेंगे तीज त्योहार की। तीज एक खुद फेस्टिवल है, लेकिन हमारे यहाँ फेस्टिवल्स के साथ में कहा जाता है जनरली कि तीज त्योहार का वक्त है ये तो। और ये कहा क्यों जाता है? तीज राजस्थान का वो फेस्टिवल है जिसके लिए कहा जाता है कि त्योहार का आगाज़ तीज के साथ ही शुरू होता है, जो श्रावण मास में आता है। तो आज हम बात करेंगे तीज और उसके सिंजारे की। और हमारे साथ अतिथि के रूप में हैं विधायक शिखा मील बराला जी, एयरफोर्स की पूर्व ऑफिसर, स्क्वाड्रन लीडर विभूति मंगल जी, हमारे साथ नवविवाहिता हैं आरती शर्मा, और उद्यमी हैं नीता जोशी जी। सभी का स्वागत है। मैं शिखा जी आपके पास आना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा बताना भी चाहूँगा, शिखा जी एक डॉक्टर हैं और गायनी में उन्होंने पीजी की है। जी शिखा जी, क्या मानना है आपका कि आप एक जनप्रतिनिधि भी हैं और जनता के बीच भी रहना जरूरी है, एक डॉक्टर भी हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं खासकर त्योहार के समय? सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो योगेंद्र जी, आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पे आमंत्रित किया। जहाँ तक त्योहारों की बात है, तो जैसा कि आपने कहा, बहुत साल तो पहले पढ़ाई में निकल गए, कॉलेज में रहते थे, घर पे बहुत कम जाना होता था। उसके बाद एक बार जब मेडिकल प्रैक्टिस में आए, तो क्योंकि तीज का त्यौहार है, महिलाओं से ही जोड़ा जाता है, तो काम ऐसा था कि 24/7 का काम था। बहुत त्यौहार मनाने के लिए टाइम नहीं रहता था। होली दिवाली हो तो भी हॉस्पिटल पहले था, त्यौहार बाद में था। पर फिर भी जो हमारे पास खास बात ये थी कि गायनेकोलॉजिस्ट थी, इसलिए जो महिलाएं आती थी त्यौहार के दिन भी हॉस्पिटल आना पड़ता था, पर वो बिल्कुल त्यौहार की वाइब्स में आती थी। तो उन्हें देख के लगता था कि काफ़ी हद तक तो त्यौहार मेरा यही बन गया है। और फिर भी जो समय मिलता था परिवारजनों के साथ में घर पे तीज पर वही घेवर खाना, जब हम अभी फील्ड में निकलते हैं तो बहुत बार हमें रास्ते में ही महिलाएं तीज मनाते हुए दिख जाती हैं, बच्चे झूला झूलते हुए दिख जाते हैं, तो वहाँ पर उनके पास रुकना, उनसे हंसी खुशी की बातें करना, तो यही एक तरीका है त्यौहार पूरी तरह से मनाने का। पूरा दिन त्यौहार में कब दिया हो ये मुझे याद नहीं आता। जी बिल्कुल, क्योंकि व्यस्तता रहती है। और लेकिन आज भी ये तो माना जा सकता है कि उमंग जो कहीं पे भी देखी जा सकती है राजस्थान में त्योहारी। बिल्कुल, लोगों में बहुत उत्साह दिखाई देता है। और हर त्यौहार का अभी अर्बन सिटी में तो बहुत बार ये भी होता है कि भागदौड़ बहुत ज़्यादा रहती है, पर जो ग्रामीण परिवेश है उसमें आज भी लोग कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलना जुलना है आपस में। त्योहारों के लिए बड़ा जो चाहे मजदूर वर्ग लें आप, चाहे किसान वर्ग लें, महिलाएं हैं वहाँ पर, हाउस मेकर्स, होम मेकर्स ज़्यादा रहती हैं, तो उन लोगों को बड़ा एक चाव रहता है कि ये त्यौहार आने वाला है, हमें मिठाई लानी है। बच्चों को बड़ा चाव रहता है क्योंकि वो उसी माहौल में पल बढ़ रहे होते हैं। तो डेफिनेटली बड़ा सुंदर माहौल होता है, खासकर तीज और गणगौर तीज और ये सारे जो सिंजारा वगैरह का माहौल है इसमें। विभूति, आपके पास में आना चाहूँगा। आप एयरफोर्स में रही हैं और वहाँ त्यौहार वगैरह का जो समय होता था, ये तो पता चल ही जाता होगा घर से कि यहाँ त्यौहार है, तीज है, गणगौर है, करवा चौथ है। तो खास त्यौहार अगर तीज की बात करें तो वहाँ कभी मनाया आपने? जैसा अभी शिखा जी ने बताया कि जब आपके लिए, जैसे इन्होंने बोला कि हॉस्पिटल पहले, कर्म पहले और उसके बाद हम त्योहारों की बात करते हैं, तो इसी तरीके से फौज में भी है कि सबसे पहले आप कर्म करेंगे देश के लिए, फिर हम त्योहारों के लिए। तो अक्सर क्या होता था ना, कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 10 साल का, कि हम भूल जाते थे त्यौहार आने वाला है, क्योंकि आप काम में इतना बिजी रहते हैं, काफ़ी डिटैचमेंट्स होते हैं। तो घर से एक रात पहले ही फ़ोन आ जाता था कि अगर इन केस बेस पे है, बेस कॉर्डन में हो, तो प्लीज़ कुछ कर लेना। तो हम इतना ज़रूर करते थे कि अगर हम बेस में हैं, कहीं पे ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हैं, तो शाम को एक छोटी सी डिनर पार्टी प्लान करते हैं। और क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, अगर और भी कोई महिला राजस्थान से है, किसी ऑफिसर के वाइफ्स टाइप, तो हम उन्हें बता देते कि आप लहरिया पहन के आइए। और लोगों को ना राजस्थान के लहरिये को लेके बहुत ज़्यादा चाव है। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब मैं छुट्टी आती थी तो वो मुझे पहले ही बोलते थे कि तेरा त्यौहार आने वाला है, तो तू हमारे लिए ना वहाँ से कुछ लहरिये की साड़ी, सूट कुछ लेके आना। और हम कोशिश करते थे कि शाम में चाहे 1 घंटे की गैदरिंग हो, तो हम वो उस अटायर में आएँ, फ़ोटोज़ क्लिक करें, और गार्डन्स में तो वहाँ पे झूले वगैरह होते हैं,
तो बहुत पॉम्पस तरीके से नहीं, बट हाँ बेसिक तरीके से कि चलो ठीक है झूला झूला, थोड़ा सा इन्जॉय किया। और उनको बहुत अच्छा लगता था कि तुम्हारे स्टेट में ये कैसे सेलिब्रेट करते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो कोशिश करते हैं कि अलग अलग राज्यों के जितने भी ऑफिसर्स एंड फैमिलीज़ हैं उनका कोई भी 2-3 त्यौहार जब भी पॉसिबल है तो मनाएं। और जैसे मेरे केस में मैं महिला अधिकारी रही हूँ, पर अगर कोई और महिला जो वहाँ पे है एज अ वाइफ, ठीक है, और अगर हस्बैंड पोस्टेड आउट हैं या कहीं बाहर किसी ऐसी जगह जहाँ से वापस नहीं आ सकते, तो जो बचे हुए लोग हैं वो कोशिश करते थे कि वो जाएं। मैंने अपने लाइफ में ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे जो हमारा कमांडिंग ऑफिसर है, जो भी सीनियर मोस्ट लेडी होती हैं उनके, तो वो छोटा सा थाल सजा के जाते थे बैचलर्स को लेके। ऐसा नहीं सिर्फ लड़कियां जाते थे, तो बैचलर्स की पार्टी इकट्ठी होती थी और वो लेके जाते थे कि क्योंकि पीहर से ससुराल से आपके लिए कुछ आएगा नहीं, तो हम ही फैमिली हैं, तो वो लोग जाते थे। तो थोड़ा इमोशनल सा काफ़ी बहुत अच्छा माहौल हो जाता था। और ये फील कराया जाता है वहाँ पे हर पल ना कि ये आपका परिवार है, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ यहाँ हो या नहीं हो, आपका परिवार आपके साथ पूरा रहेगा। तो काफ़ी अच्छे से इंजॉय करते थे। बट हाँ इस तरीके से नहीं जैसा हम घर में करते हैं, बट हाँ एक नेम सेक के लिए, ताकि वो त्यौहार जिंदा रहे। माता पार्वती जिस वजह से हम ये त्यौहार मानते हैं, उनका जो प्रेम और कमिटमेंट है भगवान शिव के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, उसको हम उस तरीके से सेलिब्रेट करें। पर एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है मिलिट्री में, वो ये कि ये एक तरफा कभी भी नहीं रहा है। ऑल्दो बाहर से देखने पे ऐसा लगता है कि मिलिट्री पेट्रियार्कल है क्योंकि ज़्यादातर मेल ड्रिवन है, बट नहीं, वहाँ पे जो कमिटमेंट है ना वो बोथ वेज है। तो अगर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो जो हस्बैंड्स है ना वो भी अपनी वाइफ को उतना ही अच्छे से मतलब ना ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा केस है, करवा चौथ पे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों व्रत करते हैं। उसका बिल्कुल क्लियर है कि तो, और उसने ये यहाँ से नहीं सीखा है घर से, उसने ये फौज से सीखा है, क्योंकि वहाँ पे वाइफ्स व्रत करते हैं तो उनके हस्बैंड का है कि यार हम और कुछ तो नहीं कर सकते तुम्हारे लिए, बट हाँ क्योंकि हम उस सोसाइटी से बाहर आ चुके हैं जहाँ पे सिर्फ हम महिला को केयर गिवर का रोल देते हैं और ये सब सेलिब्रेट करते हैं, तो हम इक्वल पार्टनर्स हैं आज की सोसाइटी के हिसाब से। तो हम इक्वली, तुम करोगे तो हम भी तुम्हारा साथ देंगे। तो ये कुछ चीज़ें मैंने वहाँ से बहुत अच्छी सीखी हैं। ओह, ये तो एक पहल शुरू होगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह का सेलिब्रेशन राजस्थान में होता है तीज का, जब पढ़ाई करते थे तब तो मनाते थे? हाँ मतलब उतना ही सेलिब्रेट करती थी मैं जिससे कि मेरी पढ़ाई पे आँच ना आए। मैं शुरू से बहुत कमिटेड रही हूँ, मतलब मेरे लिए कर्म सबसे बड़ा धर्म है। बहुत छोटी थी तब से क्लियर है, अगर मेरा एग्ज़ाम है नेक्स्ट डे, बिकॉज ये एग्ज़ाम सीज़न होता है इन जनरल, तो मैं उतना ही पार्टिसिपेट करती थी कि मेरे पढ़ाई का जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो हम जाते थे और इस तरीके से ना मुझे घर से काफ़ी सपोर्ट था कि तैयारियां हो गए हैं, हम जाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे 2-3 आवर्स, वापस आ जाएंगे। बट हाँ जब बच्ची थी, जब मैं इनिशियल में स्कूलिंग सारी गांव से हुई है, तो वहाँ छुट्टियाँ होती थी स्कूल में, तो हम पास के बड़े से शिवालय में जाते थे। वहाँ पे प्रॉपर वो झूलों को रेडी करते हैं फ्लावर्स लपेट के, और फिर पूरे दिन झूला होता है, वहाँ हवन होता था, फुल डे सेलिब्रेशन होता था। हरियाली अमावस्या, तीज, सावन का पूरा 1 महीना वहाँ सेलिब्रेशन होता था। एंड चाइल्डहुड की वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज है मेरी। झूलों, लहरिया, घेवर, ये राजस्थान के उस कल्चर को दर्शाते हैं कि जो वाकई एक त्यौहार की जो उमंग, जैसे तीज कहा जाता है कि त्योहारों की जननी है, यहाँ से शुरू होता है, तो दिखना भी चाहिए और इस परंपरा को फॉलो भी करना चाहिए। आरती, आपके पास में आना चाहूँगा, आप तो नवविवाहिता हैं, तो तीज कुछ खास है आपके लिए? बहुत खास है क्योंकि फर्स्ट ससुराल से बहुत सारी चीज़ें आएंगी एंड पियर से भी बहुत सारी चीज़ें आती है, और सब मिलजुल कर बनाते हैं त्यौहार। सबका लंच एक साथ होता है, तो ऐसा लगता है कि मतलब प्रॉपर वो त्यौहार वाली फीलिंग आती है कि आप एक बहुत सारे दोनों तरफ की फैमिलीज इकट्ठा हो रही हैं एंड सब मिलके वो त्यौहार बना रहे हैं। और मैरिज के पहले भी घर में अच्छे से तीज मनती है? आपकी तब मैरिज हुई, उससे पहले? एक्चुअली बहुत अच्छे से होता था, बचपन से होता था। सावन के फर्स्ट डे पापा झूला डालते थे एंड पूरा सावन वेट करते हैं, मतलब मेरा ही वेट रहता था सावन कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि मम्मा उससे पहले डालने नहीं देती थी। तो फर्स्ट मम्मा का ये होता था कि सावन आएगा तो डलेगा, और मेरा ऐसा होता था कल से सावन है पापा झूला डाल दो, और मैं पूरा सावन झूला खाती थी। तो वो जो क्रेज था ना वो बचपन से मेरे साथ था। क्योंकि अभी झूलते हैं? अभी रिसेंट तो कम हो गया है, अब तो ये हो गया कि ठीक है तीज है ये है तो झूला होता है, बाकी अब तो डलना बंद हो गया है। तो आपने मोटरा पहना हुआ है, तो इसका भी महत्व होता है, पहनते हैं या लहरिया ही पहनते हैं?
ये लहरिया के अंदर ही आता है बेसिकली, दोनों पार्ट सावन के उसमें रहते हैं। सावन में ये ट्रेडिशनल, दोनों बहनें कह सकते हैं इनको, एक मोटरा एक लहरिया। हाँ, ये ट्रेडिशनल साड़ी में आती है। बिल्कुल। नीता जी आपके पास में आना चाहूँगा, तीज को लेकर के आप तो खुद भी एक बिजनेस वूमेन हैं, टाइम निकालती हैं आप? सर अब सबसे पहले तो धन्यवाद आपका आमंत्रित करने के लिए और इतना सुंदर हमारे सामने एक टॉपिक रखने के लिए, क्योंकि आज के चैलेंजिंग टाइम, भाग दौड़, जैसे कि आपने बताया, अब नहीं हो पाता है, बिल्कुल नहीं हो पाता है। और इनफैक्ट आपके सामने सच्चाई रखूं तो शायद मेरे बच्चों को पता भी नहीं होगा कि तीज क्या है, और इसमें गलती हमारी कहीं ना कहीं है। बट बचपन में तो याद है कि 16 दिन हम गणगौर पूजते थे और गणगौर की वो विसर्जन होता था और तीज तब चलता था। शादी जब नई नई हुई थी तब लहरिया और मोटड़ा हमने भी बहुत पहना। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन में आ जाते हैं और बच्चों का स्कूल, कंपटीशन, भाग दौड़, ये सब चीज़ों के अंदर फिर ये त्यौहार कहीं ना कहीं, आपने जैसे कहा कि बट जयपुर में जब आप रहते हैं तो आज भी तीज गणगौर की सवारी निकलती है, तो वो फीलिंग्स तो आती हैं, भले ही हम घर में उतना नहीं कर पा रहे हैं। तो अब घेवर और फीनी के नाम पे ही शायद हाँ पता चलता है, बट अब नहीं हो पाता है सर। लहरिया तो पहना है लेकिन आपने? हाँ, ये लहरिया पहना है क्योंकि दिस इज प्राइड ऑफ राजस्थान, प्राइड ऑफ जयपुर बेसिकली। तो ये कहीं ना कहीं हम रखते हैं, लहरिया, बंदेज, मोटरा, ये सब चीज़ें तो रखते हैं, पहनते हैं, खुशी होती है, गर्व होता है, लेकिन मनाने में अब उतना योगदान नहीं रह पा रहा है। अब समय का बड़ा अभाव हो गया, एक रिजर्व कल्चर हो गया अब हमारा, नहीं? सर कल्चर भी रिजर्व हो गया है, लोग वैसे नहीं रहे हैं। नेचर रिजर्व हुआ तो इस वजह से कल्चर भी रिजर्व हो गया कि चलिए यार कोई नहीं, अब मोहल्लों वालों के साथ मनाई नहीं मनाई, फ्लैट की महिलाएं, फ्लैट के बाद में भी अपने खुद के फ्लैट और उस फ्लोर मैक्सिमम बस हो गया। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं, पुराने ज़माने में बूढ़ी दादी, मामी, मौसी, ये सब आसपास घर में ही रहते थे। पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, तो ये सब चीज़ें मनाई जाती थी, चाहे वो उनके डर से, चाहे वो उनके शौक से, बट मनाई जाती थी। पर अब जब से ये न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर आ गया है, आप सिंगल पेरेंट हो या मतलब हस्बैंड भी काम कर रहे हैं, वाइफ भी अब काम पे जा रही है, तो उस चीज़ पे फोकस रह गया है। अब इन सबको मनाने पे उतना समय नहीं रह पाता है। बट हाँ, अगर हम आज भी जॉइंट फैमिली में जहाँ हैं तो वहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं। बट जहाँ आप सिंगल या न्यूक्लियर फैमिलीज़ में आ गए हैं, अकेले काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये थोड़ा सा संकीर्ण होता जा रहा है। तो जहाँ आप सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे मनाते हैं तीज? नहीं सर, अलग अलग कल्चर, अलग अलग सोसाइटी से लोग हैं। जैसे ये सब जो त्यौहार है हमारे, गणगौर और तीज, स्पेसिफिकली राजस्थान में या जयपुर में ही ज़्यादा मनाया जाता है। तो जब हम बिल्डिंग कल्चर में आ जाते हैं तो वहाँ तो बॉम्बे से भी लोग आते हैं, महाराष्ट्र से भी आते हैं, इंदौर से भी आते हैं, बच्चे बहुत रहते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो 5-6 बच्चे एक साथ रहते हैं। फिर अलग अलग समाज से भी लोग होते हैं, तो नहीं वो लोग जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, तो वहाँ नहीं हो पाता है ये सेलिब्रेट बिल्कुल। हाँ, बट अगर 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे त्यौहार हैं बड़े, जो कि नेशनल फेस्टिवल्स हैं, वो तो फिर सभी हम लोग झंडा वंडा करना, या होली एक, तो वो सब साथ में रंग गुलाल उड़ाना। बट ये तीज गणगौर जैसे त्यौहार अब ज़्यादा वहाँ बच नहीं रहे हैं, मतलब मेट्रो सिटी जैसा कल्चर हो चुका है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि एक संभाग विशेष या पर्टिकुलर एरिया विशेष में तीज का महत्व बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बात करूं तो आप इधर चले जाएंगे फुलेरा के आगे, और इधर तो शायद यहाँ पे भी ये वाली तीज नहीं मनाई जाती है सर। इनफैक्ट मैंने कहीं सुना था, एक महिला थी जो बीकानेर से थी, और वो बीकानेर में भी तीज का उतना, जैसे हम लोग घेवर को महत्व देते हैं मिठाई पे, वो लोग सत्तू से सत्तू, बिल्कुल ये पूरा संभाग जो है ये वाला उधर सत्तू का ही होता है। नागौर से ही शुरू हो जाता है ये सिलसिला, तो जैसलमेर तक चलता है। पाकिस्तान में पता नहीं है वो कैसे मनाते हैं, लेकिन वहाँ तक तो मैंने देखा है कि लोग ऐसे ही मनाते हैं। तो अगर कहीं पे भी किसी पर्टिकुलर एरिया में भी अगर ऐसा कोई बड़ा फेस्टिवल होता है तो उसे दर्शकों तक पहुंचाया जाना चाहिए, यही हमारी कोशिश है। मैं शिखा जी आपके पास में आना चाहूँगा। गांव में जब आप रहते थे और वहाँ पे इस तरह की त्यौहार होते, क्या बदलाव देख रहे हैं अब आप उसमें? वहाँ पर जितना जयपुर और जयपुर के आसपास के एरिया में तीज गणगौर मनाया जाता है, वहाँ पर शेखावाटी अंचल में इसका कम रहता है। वहाँ होली सबसे ज्यादा, सिंजारा और ये सब, होली दिवाली का वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहता है। पर फिर भी तीज पर घेवर और ये सारी चीज़ें तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। अभी भी ग्रामीण परिवेश का अगर मैं बताऊं, क्योंकि चोमू है वो बिल्कुल एक जयपुर का ही पार्ट है, और यहाँ पर क्योंकि तीज त्यौहार का काफ़ी मनाते हैं, तो ग्रामीण परिवेश में अभी भी महिलाएं इकट्ठी होती हैं, वे मंदिर जाती हैं और घर पर एक साथ खाना बनाना, कुछ एक तो जॉइंट फैमिलीज अभी भी हैं
रूरल एरिया में। बिल्कुल है। बिल्कुल। और फिर आसपास के लोग इतने कनेक्टेड रहते हैं। अभी जैसे नीता जी ने बोला कि अपार्टमेंट्स में तो हमें पड़ोसी का भी नहीं पता होता है, क्योंकि सबकी भागदौड़ इतनी है, वर्किंग विमेन हैं, बच्चे अपने ट्यूशन स्कूल सब में बिजी हैं। ये थोड़ा एक रूरल एरिया का, भले ही उनको कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, पर आपसी जो सामंजस्य है और आपसी जुड़ाव है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और तीज त्योहारों के लिए, क्योंकि हर चीज़ इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे हर चीज़ को इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा दी जाती है। मिठाई आ रही है घर में, यहाँ पर तो आपने अर्बन एरिया में स्विगी से ऑर्डर कर दिया, चलते ही मिठाई की दुकानें हैं। गांव में वो चीज़ें इतनी इजीली उपलब्ध नहीं है, इसलिए चीज़ों की इम्पोर्टेंस अभी भी बाकी है, जैसे हम लोगों के बचपन में हुआ करती थी। तो लोग बड़े अच्छे से मिलकर, और जैसा कि अभी जनप्रतिनिधि के तौर पर, तो तीज की जब सवारी निकलती है तो पूरे बाज़ार से गुजरती है, तो उस सवारी के साथ हम सब लोगों से मिलते हैं। इसी तरह से होली दिवाली पे बाज़ार में जाके, मंडी में जाके सब लोगों से, व्यापारियों से मिलना, वहाँ पे महिलाओं से भी मिलना, तो ये हमारे अब त्यौहार मनाने का तरीका है। पर फिर भी मुझे लगता है, अगर मैं चोमू को भी कंपेयर करती हूँ, तो भी उसका जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर त्योहारों के लिए ज़्यादा क्रेज़ है अभी भी मैं देखता हूँ कि तीज की सवारी देखने के बाद में लोग रामनिवास बाग के अंदर अपना एक अंदाज से उस मेले को एंजॉय करते हैं। और मैं इसके लिए विभूति जी आपसे जानना चाहूँगा कि क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तीज की सवारी की या जयपुर का कभी चर्चा होती थी एयरफोर्स में? हाँ बिल्कुल, उन लोगों को ये होता था कि ये तुम्हारे क्या निकलता है, पूरा शहर रुक जाता है इस दिन, क्योंकि अक्सर जैसे वेस्टर्न सेक्टर में कोई पोस्टिंग कर रहा है तो राजस्थान के रोड्स बहुत फेमस हैं कि राजस्थान में ड्राइव करने का अपना अलग मज़ा है, तो जनरली लोग बाय रोड जाते थे। तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि उन्होंने देखा है कि पूरा शहर रुक गया। कहते हैं आप लोग पूरे शहर को रोक देते हो। हाँ, तीज का जो फेस्टिवल है जयपुराइट्स के लिए, जयपुर वासियों के लिए, वो बहुत बड़े त्यौहार की तरह है। वो उसको बिल्कुल शिद्दत से मनाते हैं। सबको समझ है कि आज तीज माता की सवारी निकलेगी और उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि उनका पूरा काम रुक गया। वो बहुत ज़ोर शोर से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो लोगों को पता है। और स्पेशली अब आज के ज़माने में इंस्टाग्राम रील्स की वजह से जो लोग अपने वीडियोस वगैरह बना के डालते हैं, तो लोगों को काफ़ी चाव है। इसीलिए आप देखोगे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी अभी लहरिया और जयपुर की ज्वेलरी काफ़ी तेज़ी से पिकअप कर रही है। तो लोकल इकोनॉमी को भी ये जो फेस्टिवल्स है ना काफ़ी बूस्ट करते हैं। तो टाइम के साथ हम चीज़ें छोड़ देते हैं क्योंकि अकेलापन है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मेंटेन करने में प्रॉब्लम आती है, जैसा नीता जी ने बताया, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। बट अगर हम इनका सिर्फ थोड़ा सा रूप चेंज कर दें आज के सिनारियो के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि जो वो सिस्टरहुड की फीलिंग्स है ना, जो तीज जिसका एक परिचायक है कि सारी महिलाएं एक साथ आती हैं उस दिन, एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं, इंजॉय करती हैं, क्योंकि अक्सर उन्हें वक्त ही नहीं मिलता घर में, उस चीज़ को बढ़ावा देती है। फिर इसके बाद आपके इकोनॉमी को सपोर्ट करती है, और राजस्थान का जो कल्चर है, हैंडीक्राफ्ट्स है, उसको बहुत सपोर्ट करती है। तो बहुत अच्छा है। ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो हमें व्यस्त होने के बावजूद बचा के रखनी चाहिए, हमें जड़ों से जोड़ कर रखती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उन्हें लगता है कि यार ये तो देखने जाना चाहिए। हो सकता है कि पुष्कर में जो फेस्टिवल लगता है उसे पशु मेला भी कहते हैं, और वैसा फेस्टिवल भी होता है। हम लोग यहाँ के होते हैं, वो कहा जाता है ना कि घर का जोगी जोगना रान गाँव का सिद्ध। पुष्कर नज़दीक होगा तो हमें हो सकता है यूँ लगे कि क्या पुष्कर ये रहा, इसमें क्या मेला देखना, ऊँट नाचता है बस वहाँ रास्ता लेके। लेकिन विदेशी उस वक्त का इंतजार करते हैं, हमारे कल्चर की खूबी है। यही खूबी तीज की सवारी की है। तो आरती जी, कभी तीज की सवारी देखी आपने? स्कूल टाइमिंग में पापा मम्मी के साथ ज़रूर मैंने देखी है। एंड अच्छी लगी सवारी? बहुत अच्छी। और ऐसा लगता है कि वापस जाओ, पर अब थोड़ा सा क्राउड को देख के लगता है कि नहीं, बाहर से ही देख लो, वीडियोस के थ्रू ही देख लो। बट बचपन में जब हम लोग जाते थे, स्कूल टाइमिंग में हम लोग जब जाते थे, तब इतना क्राउड नहीं होता था कि आप लोगों को मैनेज नहीं हो पाए। बट अब ये होता है कि बाहर के लोग ज़्यादा आके जयपुर में देखते हैं, और जयपुर वासी जो हैं वो, उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, देख लिया हमने, बाहर से देख लिया। बट क्रेज़ आज वो है, जैसा पहले था वो भी आज भी वही है। एंड सबसे अच्छी चीज़ कि यूथ को समझ में आ गया है आज के कि हमारे कल्चर को जैसे पेरेंट्स ने हमें आगे फॉरवर्ड किया है, अगर हमने नहीं किया तो कहीं ना कहीं हम लोग चीज़ों को खोते चले जाएंगे, और आगे की जो जनरेशन है वो चीज़ नहीं समझ पाएगी। लाइक आज भी मेरे जैसे इन लॉज हैं, तो इन लॉज में अभी भी मम्मी पापा को रहता है कि त्यौहार आ रहा है तो मेहंदी लगा लो। जस्ट कि अब ये है कि जैसे कल हम लोग तीज बना रहे हैं तो हम पहले मेहंदी लगाना, और ये सारी चीज़ें चलती है।
तो ये चीज़ मैंने मेरी दादी को देखा था कि जैसे त्यौहार आया तो फटाफट मम्मी को नई नई मेहंदी लगा, मेहंदी लगाना अच्छा होता है। सेम आज वो मेरे साथ हो रहा है और आगे मैं फ्यूचर में भी चाहूँगी कि मैं भी ये चीज़ें आगे फॉरवर्ड ही करूँ, ताकि हमारा जो कल्चर है वो आगे हम लोग इसी तरीके से बनाते चले जाएं। जो क्रेज़ था दादी मम्मी को वो मुझे भी रहना चाहिए और मेरी आगे की जनरेशन को। राजस्थान के कल्चर की अपनी एक खूबी है, यूँ तो हर प्रदेश की खूबी है, लेकिन क्योंकि हम तो यहाँ के कल्चर के बारे में अभी जिक्र कर रहे हैं, तीज का त्यौहार हमारे संभाग के आसपास, लेकिन विश्व स्तरीय पहचान है उसकी। तीज की सवारी, यहाँ के घेवर, पहनावा, लहरिया जिसे कहते हैं, और मेहंदी के लिए तो मुझे लगता है कि बड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ती है मेहंदी के टाइम पे कि इतने में लगा दो भैया, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब रेट तो मैं क्या बताऊँ अब क्या होता है, बट हाँ पहले से बुक करना पड़ता है एनीवेज, तो फिर आप बहुत ही अजीब मेहंदी लगवा के आओगे, बट क्रेज बहुत है मेहंदी का। घेवर का टेस्ट बचपन से जो खाते आ रहे हैं आप, वैसा ही है या कुछ बदलाव है उसमें? पहले ये नहीं पता था कितनी क्वांटिटी में खाना है, अब वो क्वांटिटी कम हो गई है, इसके अलावा तो टेस्ट तो सेम ही रहता है। घेवर को लेकर के नीता जी बहुत खुश हो रही हैं। मैम, टेस्ट में कुछ बदलाव है अभी? टेस्ट तो वैसा ही है, इन्हेंस ही हुआ होगा, कम नहीं हुआ होगा, बट घेवर को लेके जो मेमोरीज है ना बचपन वाली, क्योंकि देखिए हम जिस जनरेशन से आ रहे हैं, वो हम जब बड़े हो रहे थे तो भौतिकवाद, कमर्शियलाइजेशन, समाज बदल रहा था, ब्लैक एंड वाइट टीवी से पेजर, मोबाइल तक आज हम एआई पे पहुंचे हैं, तो हम उस ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं। तो उस वक्त घर में उतने पैसे नहीं होते थे, मम्मियाँ थोड़ी सी अलग तरीके से सोचती थी, तो मतलब बिना चाशनी वाला घेवर अगर लाएंगे तो ज़्यादा चढ़ता है, फिर मम्मी चाशनी घर में चढ़ाती थी। आज हमारे पास वो ना समय है ना उतनी मेहनत हमें करनी है, तो आज हम मावा लगाया ही घेवर लेकर के आते हैं, क्योंकि हम उतना नहीं सोचते ना चाशनी बनानी आएगी नहीं आएगी, कैसे बनेगी, वो पहले 1 तार की 2 तार की। तो वो समय याद आता है सर कि कैसे आप उस जगह से वहाँ तक आए, वो एक यात्रा आपने तय की है घेवर की भी, कि बिना चाशनी फीका वाला से लेके मावा वाला और मलाई वाला आज अब, तो दैट इज़ ऑल्सो अ जर्नी। तो वो याददाश्त तो है। और जैसे मेला, मतलब थैंक्स टू ऑल दोज पीपल, उन सब लोगों को जो धरोहर को बचाए हुए हैं, क्योंकि मैंने बचपन में गणगौर और तीज की यात्राएं देखी हैं। मेरी दादी ले जाती थी मुझे, और तब हम बस में बैठ के जाते थे, जो यातायात का तब गाड़ियाँ कहाँ होती थी ज़्यादा लोगों के पास में, और बस और टैक्सी और टेम्पो तो पैदल जाते थे, उतनी जनसंख्या भी नहीं होती थी, तो भीड़ भाड़ कम थी। आज मैं अपने बच्चों को एक बार भी लेके नहीं गई हूँ दिखाने के लिए, ना तो उनको जाने में इंटरेस्ट है और ना उतनी भीड़ का हमारी क्षमता बची है कि आप जाइए, गाड़ी की पार्किंग होती है, बैरिकेड्स लग जाती हैं, तो उस सब से बचने के लिए। बट वो मेरे बचपन की तो मेरे साथ यादें हैं कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे को वो सब चीज़ें देखने का मौका मिला था। हाँ, आज की जनरेशन अलग हो चुकी है, उनके पास वो चीज़ें अलग है, साधन अलग है, ऑनलाइन चलता है सब चीज़ें, तो चीज़ें बदल तो रही हैं। बट हैविंग सेड दैट, ये सब चीज़ों के साथ हम शायद आज का यूथ जो है वो कमिंग बैक टू द बेसिक्स वापस लौट रहे हैं। ये सब चीज़ें हमारे साथ जो था ट्रांजिशन फेज था, जब हम बदलाव से गुजर रहे थे, आज हमें ये सब पता चल गया है कि ये बदलाव और भौतिकवाद और टीवी और कमर्शियलाइजेशन एक पॉइंट पे आपको कहीं संतुष्टि नहीं देता जो तीज त्यौहार देते हैं। तो मेरे ख्याल से आज हम भी और युवा भी और बच्चे भी आर कमिंग बैक टू द बेसिक्स, तो अब इनमें मज़ा आता है। बिल्कुल, आपने बहुत ही सही बात कही है, और मैं तो कहूँगा कि बड़े खूबसूरत शब्दों के साथ में आपने हमारी जो ये चर्चा है उसमें 4 चांद लगाएं। मेरा मानना है कि जिस जगह आप रहते हैं वहाँ के पड़ोसियों से, लोगों से डायलॉग आपका ज़रूर होना चाहिए। आप उनके त्योहारों को आप मनाइए, आपके त्योहारों को से उनको जोड़िए, उससे हमारा कल्चर मजबूत होगा, और कल्चर ही नहीं, हमारे सपने और खुद भी मजबूत होंगे। क्योंकि आज इनसिक्योरिटी क्यों है कि बच्चे स्कूल में जाते हैं, बच्चियां जाती हैं, आरती भी आई होगी तो घर वालों ने कहा होगा कि बेटा पहुंच जाए तो कॉल मार देना, मैसेज छोड़ देना, ये तो इतनी बड़ी है। इसकी वजह यह है कि वक्त जिस तरह से अपराध की आए दिन हम घटनाएं देखते हैं, उनसे एक इनसिक्योरिटी हमारे समाज में पनपती जा रही है। उनका खात्मा तभी संभव है कि हम थोड़े से हमारे विचारों में तब्दीली करें और एक जॉइंट फैमिली की ओर वापस आएँ। जॉइंट फैमिली कोई ज़रूर नहीं है कि आपके ब्लड रिलेशन के लोग ही आपके साथ हों। अगर आपके फ्लैट कल्चर में भी रह रहे हैं तो लोगों से आप डायलॉग रखिए, उनसे बातचीत करिए, आपका वो ख्याल रखें, आप उनका रखें, और इसी तरह से हमारे त्योहारों की भी मजबूती होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे इस विशेष पेशकश और हमारे खास एपिसोड नारी के में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।